इस साल के अंत में यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर दो गठबंधन बिल्कुल साफ साफ आमने सामने चुनाव में होंगी। एक तो एनडीए का गठबंधन होगा जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतनराम मांझी की पार्टी, ये सभी पार्टियां होंगी। कुल 5 पार्टियां अभी तक उसमें है। और दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें या जो उसको जिसको अब इंडिया गठबंधन कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, कुछ लेफ्ट पार्टियां आदि पार्टियां रहेंगी। एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें चिराग पासवान उसका एक बड़ा ही अहम हिस्सा हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं और उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। एनडीए का जो भी भविष्य होगा, एनडीए के लिए जो भी परिणाम आएंगे चुनाव के, उसमें चिराग पासवान की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। अब चिराग पासवान ने एक ऐलान किया है, उनकी पार्टी ने एक प्रस्ताव दिया है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव खुद भी लड़ना चाहिए। वो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, इसके बावजूद पार्टी ने ये प्रस्ताव दिया है, पार्टी ने ये मांग की है कि चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़ें। और चिराग पासवान ने भी कुछ दिनों पहले आरा में एक पार्टी की रैली थी और उसमें ये साफ कहा कि वो इस पर विचार कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है कि वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ें। हालांकि ये अभी पार्टी का दबाव ज़रूर है, चिराग पासवान भी इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, वाकई वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसको लेकर अभी संशय की स्थिति है। कई जानकार मानते हैं कि चिराग पासवान संभवतः पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं और वो आखिर में चुनाव मैदान में शायद ही उतरें, क्योंकि इस चुनाव में जो अभी चुनाव होने वाला है उसमें चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़कर कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को लगता है, राजनीतिक जानकारों को, कि नहीं, वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और अपनी उपस्थिति बिहार में वो दर्ज करवाएंगे। उनके चुनाव मैदान में उतरने से न सिर्फ उनकी पार्टी को बल्कि उनके गठबंधन को भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक बात जो समझ में आती है और शायद वो एक्सप्लेन करता है इस बात को कि क्यों चिराग पासवान बार बार बिहार में खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि जब से लोक जनशक्ति पार्टी बनी है, यानी उनके पिताजी रामविलास पासवान ने सन 2000 में जब से पार्टी का गठन किया है, उसके बाद आज तक लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार के साथ मिलकर कभी भी आज तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाई है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि दोनों पार्टियां 2019 में भी और 2024 में भी, पिछले साल के लोकसभा चुनाव में भी, दोनों पार्टियां एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ी थी। बीजेपी भी साथ में थी, लेकिन तीनों पार्टियों का गठबंधन था। लेकिन आज तक विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ चुनाव मैदान में नहीं उतर पाए हैं। यानी इस बार पहली बार ऐसा होगा कि चिराग पासवान सीधे सीधे तौर पर अपने जो वोटर हैं, खासकर उनका जो कोर वोट बैंक है पासवान समाज का, और भी जो उनका वोट बैंक है, उससे सीधे सीधे चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने ज़रूर वोट मांगा है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए आज तक उन्होंने वोट नहीं मांगा है। और अगर इतिहास को देखें तो ये बात समझ में आती है। सन 2000 में रामविलास पासवान ने नवंबर के महीने में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। उसके बाद जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में 2005 के मार्च महीने में, वो चुनाव रामविलास पासवान ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और आपको याद होगा कि उस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें आई थी, उनके 29 उम्मीदवार चुनाव जीते थे, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। और रामविलास पासवान ने एक शर्त रखी थी कि वो उसी पार्टी को समर्थन देंगे, उनके पास सत्ता की चाबी है, और उसी पार्टी को समर्थन देंगे जो मुख्यमंत्री के तौर पर किसी मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा। जाहिर है कोई पार्टी इसके लिए नहीं तैयार हुई और कुछ दिनों बाद ही बिहार में बड़े ही विवादित तौर पर तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और उसके कुछ ही महीनों बाद यानी अक्टूबर महीने में 2005 में फिर से चुनाव हुए
उसमें जिसमें पहली बार लालू यादव और उनकी पार्टी को सत्ता से हटाते हुए नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन पहली बार सत्ता पर बैठी और लालू यादव और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गए। उस चुनाव में रामविलास पासवान ने 203 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, हालांकि उनकी पार्टी केवल 10 सीटें जीत पाई। उसके बाद जब 2010 का विधानसभा चुनाव आया, उस बार भी नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन एक तरफ था और रामविलास पासवान ने उस साल आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 2010 में लालू यादव के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी महज 3 सीटें ही जीत पाई। यहाँ भी उनका नीतीश कुमार या जेडीयू से कोई लेना देना नहीं रहा, वो अलग हटकर चुनाव लड़े। जब 2014 का लोकसभा चुनाव आया तो उस बार लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ तो थी, लेकिन नीतीश कुमार उस गठबंधन में शामिल नहीं थे। खैर, अगर बात विधानसभा चुनाव की करें तो 2015 में एक बार फिर से चिराग पासवान और रामविलास पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी। लेकिन उस बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, वो लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन उन्होंने बनाया, वो अलग से चुनाव लड़े और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। तो उस चुनाव में चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ थे, लेकिन जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं थी। अब अगला चुनाव 2020 का देखिए। 2019 में लोकसभा के चुनाव में जेडीयू बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था और 6 सीटें दी गई लोक जनशक्ति पार्टी को। सभी सीटों पर पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन जैसे ही अगले साल विधानसभा चुनाव की बारी आई 2020 में, तो एक बार फिर से चिराग पासवान, ऐसा संयोग बना कि बीजेपी और जेडीयू तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन चिराग पासवान ने एक बड़ा ही अप्रत्याशित फैसला किया और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और ये भी ऐलान किया कि जिन जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे वहाँ वो अपने उम्मीदवार उतारेगी और जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे वहाँ पर वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा। हालांकि 5 सीटें ऐसी थी जहाँ पर उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें, चुनाव लोजपा के गठन के बाद बिहार में 2005 में 2 चुनाव हुए, 2010, 2015, 2020, यानी 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन न तो रामविलास पासवान और न ही चिराग पासवान ने कभी भी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा है। ये सुनने में सचमुच ज़रा सा अटपटा ज़रूर लग रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस तरीके से पहली बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए सीधे तौर पर वोट मांगेंगे। और जो चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसकी एक बड़ी वजह शायद इसी में छुपी हुई है, क्योंकि चिराग पासवान को मालूम है कि चूंकि वो पहली बार सीधे सीधे नीतीश कुमार के लिए चुनाव वोट मांगेंगे, तो उनका जो कोर वोटर है, खासकर जो पासवान वोटर है, वो नीतीश कुमार को लेकर आज तक सीधे एक्टिव तौर पर कभी भी चुनाव मैदान में नहीं उतरा है, जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है। तो चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि उनके अपने कोर वोटर को उत्साहित करके पोलिंग बूथ तक लाने में, उसे वोट करने के लिए मनाने में उनको अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी और इसलिए वो चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के फेवर में आए, एनडीए गठबंधन के फेवर में आए और इसलिए वो अपने कोर वोटर को उत्साहित रखना चाहते हैं, उनमें ऊर्जा का संचार रहे, वो वोटिंग के प्रति उदासीन नहीं हो, नीतीश कुमार के प्रति उदासीन नहीं हो। इसलिए संभवतः चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ताकि उनके वोटरों में जोश आए, ऊर्जा आए। तो ये शायद एक्सप्लेन करता है इस बात को कि क्यों चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए सीधे तौर पर वोट मांगने जा रहे हैं इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई राजनीतिक पंडित मानते हैं और मुझे भी कई सूत्रों से ऐसा लगता है बातचीत करके कि अंत में शायद चिराग पासवान ये निर्णय लें कि वो संभवतः चुनाव मैदान में नहीं उतरे, लेकिन ये ज़रूरी है अपने वोटरों को सजग रखने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए, जोश लाने के लिए कि चिराग पासवान ये कहें कि वो चुनाव लड़ेंगे, ताकि उनकी पार्टी में भी जोश का संचार हो और उसका फ़ायदा फिर एनडीए गठबंधन को मिले। उनका जो भी वोट बैंक है, जो उनका वोट है, करीब 6%, 6.5% उनका वोट है, वो सीधे सीधे वोट ट्रांसफ़र हो एनडीए के पक्ष में और नीतीश कुमार के पक्ष में। तो ये एक
बड़ी बात है जिस पर कम लोगों का ध्यान जा रहा है, और इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें आज साझा की जाए कि किस तरीके से चिराग पासवान पहली बार नीतीश कुमार के लिए सीधे तौर पर अपने वोटरों से कहेंगे कि नीतीश कुमार को वोट दें। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।